ठीक है। लेकिन मैंने देख लिया इसके नोट में, उसके बटवे में करारे नोट 5-5 हज़ार के, कुछ 15-20 नोट पड़े हुए, 25-30 भी पड़े हो सकते। तो मेरा मन डगमगा गया। मैंने निकाला एक छुरा, अब मैंने छुरा निकाल के यहाँ पे इसका रखा। मैंने कहा पटवा देते हो यार, अंदर जाऊँ तो पीस भी करूँ, तो अब ये डर जाएगा कि मुझे पैसे दे देगा। अब मुझे बताओ, ये मुझे पैसे दे देगा तो अब अदालत या लॉ के अकॉर्डिंग क्या मैं पैसे रिटर्न करने का मन मुझे नहीं, वापस करूँगा ना। अब क्या पैसे तुम्हें रिटर्न करूँ या इसको रिटर्न करूँ? पैसे ये बात तो कॉमन सेंस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक चीज़ समझाता कि जब आप लॉ में बड़े हो जाएंगे ना, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स पे कॉमन सेंस के थ्रू भी आप उसका आंसर निकाल लेंगे। बेशक और टॉपिक आपको एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप भूल जाएं, लेकिन अगर जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो भी आप उसका नतीजा 90% केस में सही निकालेंगे। बात समझ रहे हो? वैसे कहाँ गए हुए हो इधर? हाँ अच्छा, मुझे देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के साथ? मेरा मोबाइल गुम गया, वो मिला माहीन को, और तुमने माहीन के पे रखा पिस्टल, ये मोबाइल मुझे दे दो। अब इसमें क्या होगा बताओ? ले चलो भी आप बताओ। ये इसे कहते हैं दिमाग की एक्सरसाइज। मेरा मोबाइल था, वो मुझसे गुम हो गया और मिल गया माहीन को। मोबाइल था बड़ा अच्छा वाला, ये वाला नहीं था, अच्छा वाला था। आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम ने गन पॉइंट पे माहीन से वो मेरा वाला जो दूसरा मोबाइल था वो ले लिया। अब क्या? अब कौन किससे वापस करे, कौन किससे ना करे? लीगली माहीन केस करके आपसे रिकवर कर लेगा, मनी पेड अंडर या गुड्स गिवन अंडर कॉर्जन आपसे रिकवर कर लेगा, और माहीन की जिम्मेदारी है कि ट्रू ओनर को ट्रेस करके उस तक दे दे। इसमें जो खर्चा उसका हुआ होगा वो रिकवर करेगा, रिकवर करेगा। ये होगा जी। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ना, एक हम इंसान दो तरह के काम करता है। आपको पता है काम करते वक्त नीयत मैटर करती है। तो दो तरह की नीयत होती है काम करते वक्त। एक काम बंदा करता है सवाब की नीयत से, और एक काम बंदा करता है पैसे की नीयत से। कभी ऐसा हुआ कि पैसों की नीयत से कोई काम किया लेकिन अगर आपको दवाएं देके चला गया और आप मरवतन ना बोल सके कि वो पैसे इस चीज के दो, तो ऐसा हुआ है? तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते सोचे ना। चले, लॉ की दुनिया में अगर आप सवाब की नियत से कोई काम कर रहे हो, सवाब की नियत से कि वापसी में आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं थी और आपने वैसे ही खिदमत खल्क में आके किसी की मदद कर दी, किसी का काम कर दिया, इसे कहते हैं ग्रेचुइटस एक्ट। क्या कहते हैं? ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस क्या है? ग्रेचुइटस GRATUITOUS, ये क्या बनता है? ग्रेचुइटस व्हाटएवर। अगर सवाब की नियत से काम किया हो, इन रिटर्न कुछ लेने की उम्मीद ना हो, कोई काम कर रहे हैं, तो कौन सा एक्ट है? ग्रेचुइटस एक्ट। और अगर आपने वापसी की नियत से काम किया हो, पेमेंट की नियत से किसी का कोई काम किया, तो कौन सा एक्ट किया? नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ग्रेचुइटस एक्ट का दूसरा नाम है वॉलेंटरी एक्ट। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का दूसरा नाम है नॉन वॉलेंटरी एक्ट। क्या दोनों में फर्क समझ आ गया? अब मजे की बात, मनी पे किया गया अनदर पर्सन के बिहाफ पे बाय द इंटरेस्टेड पार्टी, बाय द इंटरेस्टेड पार्टी। अब ये माजरा क्या है सुने। मैंने एक मकान किराए पे लिया, और मकान किराए पे लिया तो जब मैं मकान में रहने लगा तो एक दिन वापदा वाले आ गए। वापदा वालों ने बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोलने का जी अपने जो खातून घर की, उन्हें बोले पर्दा करें, हम आके आपका मीटर उतारने लगे। मैंने कहा बच्चा मीटर क्यों उतारने लगे? मैं तो अभी आने रहने लगा हूँ, तो बिल पूरा महीना इस्तेमाल करूंगा, बिजली तो पता चलेगा कितना बिल दे रहे हैं। कहता नहीं, ये आप बेशक यहाँ पे किराएदार हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से इसका बिल नहीं आया इसका। तो मेरी क्या गलती है इसमें? उन्होंने कहा नहीं जी, हम ये बिजली काटने लगे हैं। अब मुझे बताइए, बिजली काटेंगे तो क्या इससे मुझे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरी फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा? जून जुलाई के महीने बिजली काटने लगे, फिर उसके बाद दोबारा मीटर की सकत अलग से होगी, दोबारा अप्लाई करो, पेमेंट भी करो, फिर लाइन में लगे रहो, फिर दोबारा इंस्टॉल करो। तो मैंने कहा यार इस तरह तो मत करो ना, मेरी तो गलती नहीं है। वापदा वालों, ये तो आप पुराना किराएदार था उसको पकड़ो। कहा हम तो पुराने किराएदार को नहीं जानते, हम नए किराएदार को नहीं जानते, हम तो घर को जानते हैं और घर में लगे मीटर को जानते हैं। इस मीटर का बिल नहीं आया, हम मीटर उतारने लगे। मैंने कहा चलो कितना बिल है? मैंने कहा 50,000।
मैंने कहा चलो रुको, मैं गया हूँ, मैंने अपने वॉलेट से 50,000 रुपये निकाले और पे कर दिया। यार ये 50,000 पकड़ो, बिल क्लियर हो गया, मेरी जान छोड़ो, मीटर ना काट लेके जाओ, बिजली ना काटो, हो गया इस तरह, ऐसा होता भी है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये 50,000 मैं उस मालिक के पास से लेने का पाबंद हूँ कि नहीं? मुझे ये बताएं, क्या मैंने ये ग्रेचुइटस एक्ट किया है, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट किया है? वॉलंटरी है, नॉन वॉलंटरी है? नॉन वॉलंटरी है। मुझे ये बताएं, क्या ये जो मैंने पेमेंट की है, इसके लिए मालिक मकान की जिम्मेदारी थी इसके लिए? क्या मालिक मकान बाउंड बाय लॉ था कि नहीं? बाउंड बाय लॉ था ना, बिल पे करना। दूसरी बात, क्या मैंने नॉन वॉलंटरी नॉन ग्रेचुइटस एक्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या जो मैंने पेमेंट की उसमें मेरे अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन थी कि नहीं थी? वरना मेरे घर वाले खुद जमीन में रहते, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओवर ऑन इंटरेस्ट, तीनों बातें ठीक हो गई। अब मैं वो 50,000 रिकवर करने का पाबंद, या मेरा हक है 50,000 रुपए रिकवर कराना। कहानी एक और है, पहले भी सुना चुका हूँ। हैदर जिस मोहल्ले में रहता था ना, उस मोहल्ले में शबाना आंटी भी रहती थी, और हैदर भी नया शिफ्ट हुआ, शबाना आंटी भी वहीं पे थी। तो हैदर के ना अच्छी खासी गपशप बन गई शबाना आंटी से। और एक दिन सुबह सुबह जब हैदर उठा तो देख रहा है कि शबाना आंटी के घर के सामने रश लगा हुआ और शोर शराबा बना हुआ है। ये मैंने पहले भी शायद बात आपको बताई होगी। तो हैदर भागा भागा गया और बोला, आंटी आंटी क्या हुआ, आपको परेशान कर रहा है? तो शबाना आंटी कहती, देखो ना हैदर, ये आए लोग किराया लेने के लिए, मैंने ना किराया भेजा था, लेकिन पता नहीं वो सेंड नहीं हुआ इनको, तो मेरे पैसे, कोई मेरा वॉलेट मार गया, पैसे मेरे पास आए नहीं, मुझे घर से निकाल रहे। तो इस बात में उनसे लड़ रही हूँ कि मुझे एक महीना और, तो वो कह रहे नहीं घर छोड़ो, इसलिए 3 महीने का किराया नहीं आया। हैदर ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे जीते जी शबाना आंटी को खत्म करे। हैदर भागा भागा अपने घर गया, कहा खबरदार अगर हाथ लगा शबाना आंटी को, रुक जाओ यहीं पे, कुछ नहीं कहना। अपने घर गया, वहाँ से 50,000 रुपये, जो भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बनते थे, वो निकाले पैसे और शबाना आंटी के बिहाफ पे रेंट की पेमेंट कर दी। तो तब तो शबाना आंटी ने बड़ा सकता है, आपको बड़े अच्छे होंगे, तो यू आर सो नाइस, यू आर वेरी हैंडसम एज वेल, यू आर आल्सो पठान, इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए। अब मुझे बताएं, कल को अनबन होगी शबाना आंटी और हैदर की किसी भी बात पे। अनबन इस तरह हुई कि गफूर साहब जो थे वो रिटर्न आ गए थे शबाना साहब की जो शोहर, तो हैदर ने कहा धोखा, इधर गए। तो और कुछ तो इसका बस पहुंचा चला नहीं, तो इसने क्या किया, बोला आंटी पैसे दो जो मैंने आपके पास पे रेंट दिए थे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा देखें, मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, इंटरेस्टेड पार्टी, मैं हूँ इंटरेस्टेड पार्टी, तो मैंने इंटरेस्टेड पार्टी होके पेमेंट कर दी थी। क्या रिकवर करा सकता है हैदर? क्या ये देखें, इतनी शर्तें देखनी है। अच्छा शर्तें देखें, क्या शबाना आंटी बाउंड बाय लॉ थी पेमेंट करने की? यस थी। क्या हैदर ने सवाब की नियत से काम किया था? नहीं, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट था। करते हो ना। अच्छा तीसरी शर्त, क्या प्रोटेक्शन ऑफ ऑन इंटरेस्ट थी इसमें? भाई शबाना आंटी को घर से निकाले ना निकाले, इससे उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, पढ़ तो सही फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन लॉ की दुनिया में देखो ना क्या फर्क पड़ रहा है। हैदर फर्क पड़ रहा है, लिख रहा है अभी तक शबाना आंटी है। तो शर्तें पूरी नहीं हो रही, हैदर शबाना आंटी से लीगली 50,000 रुपए रिकवर करने का पाबंद या 2 लाख लेने का पाबंद नहीं है। पैसे अगर आपने किसी के बिहाफ पे किए हैं तो उस, अच्छा आईकैप की स्टडी, माहीन एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और माहीन का दोस्त था इस्माइल। माहीन ने अपने एक किसी पार्टी को, कस्टमर को या सप्लायर को, जो भी सप्लायर को एक चेक दिया कि जाओ मैंने तुम्हें पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपए की, ये 10 लाख का चेक लो, बैंक से पैसे निकलवा लेना। जब वो सप्लायर बैंक में आया तो 10 लाख का जब चेक रिकवर पेमेंट लेने लगा तो 5 लाख चेक हो गया बाउंस। क्या मतलब होता है चेक बाउंस होने का? पैसे नहीं थे अकाउंट में। वो बंदा जैसे ही बैंक से बाहर आया उसने रोला डाल दिया, माहीन तो 2 नंबर बिजनेसमैन है, इसने तो 10 लाख रुपए का मुझे खाली चेक दे दिया, बाउंस हो गया चेक, डिसऑनर हो गया चेक, पैसे नहीं मिले मुझे। इस्माइल वहीं पे खड़ा था, इस्माइल माहीन का दोस्त था। इस्माइल ने कहा यार मत करो, इतना शोर मत करो, माहीन एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की रेपुटेशन, उसका नाम ही सब कुछ होता है, तुम उसका नाम मत खराब करो। मैं क्या पैसे दूं? कितने पैसे दे सकता? 10 लाख रुपए। इस्माइल ने उसका नाम बचाने के लिए, उसकी गुडविल बचाने के लिए 10 लाख रुपए पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ माहीन। वो बंदा चुप खुश होकर चला गया। अब कल को इस्माइल पैसे रिकवर करा सकता है कि नहीं करा सकता? शर्त देखें, क्या माहीन बाउंड बाय लॉ था? क्या इस्माइल ने नॉन वॉलंटरी एक्ट किया था? क्या इस्माइल के अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन थी? नहीं थी, जैसे हैदर की नहीं थी।
तो नहीं कर सकते तो ये आई कैप केस स्टडी। ओके, आज की आखिरी बात, भाई अगर आप किसी डूबते हुए को बचा रहे हो तो बताओ ग्रेचुइटस है नॉन ग्रेचुइटस है? रिकवरी है नो रिकवरी? अगर आप गाड़ी की शीशा साफ कर रहे हो, रिकवरी नो रिकवरी? रिकवरी मतलब पेमेंट है कि नहीं है? पेमेंट। अच्छा, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट किसे कहते हैं? कहते हैं नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में 3 बातें होनी चाहिए। कौन? नॉन वॉलंटरी एक्ट में। बाजी इधर देखें, नॉन वॉलंटरी एक्ट में 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात, इंटेंशन क्या हो? एक्ट कौन सा है? सवाब की नीयत से नहीं है, पैसे की नीयत से। नियत आपकी यही थी और आपने लॉफुल डिलीवर की, यानी कि जो पेमेंट की थी वो किसी लीगल लॉफुल काम की पेमेंट की थी। देखिए, जो रेंट की पेमेंट थी लॉफुल था, वैसी बात करो ना, जो बिल की पेमेंट थी लॉफुल था, जो सप्लायर की पेमेंट थी वो लीगल काम की पेमेंट थी। आप किसी भी एक्ट को नॉन ग्रेचुइटस एक्ट कहोगे तब जाके पेमेंट रिकवर करा सकते हो। और किसी भी एक्ट को नॉन ग्रेचुइटस एक्ट कहने के लिए पेमेंट जिस काम की हो रही है वो काम क्या हो? जायज काम हो, नाजायज काम ना हो, लीगल काम हो, इल्लीगल ना हो, लॉफुल काम हो, अनलॉफुल ना हो। इंटेंशन भी क्या थी? परफॉर्मेंस दिखा करके एक्ट कौन सा करने जा रहे हैं? नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। एंड पर्सन एंजॉयड बेनिफिट। पर्सन एंजॉयड बेनिफिट का मतलब जिसके बिहाफ पे पेमेंट की थी उसका भला हो गया, जिसके बिहाफ पे पेमेंट की थी उसका भला हो गया, उसके सर से बोझ हट गया, उसको कुछ फायदा हुआ। यानी मैंने जो बिल की पेमेंट कर दी थी तो क्या मालिक दुकान का भला नहीं हुआ था? मीटर बच के वो जो सरदर्दी उसकी थी, मीटर दोबारा अप्लाई करना, फिर मीटर खरीदना, लाइंस में लगे बिल्स क्लियर करना, इंस्टॉलेशन करना, इसलिए दिन भर में बिजली रहेगी, क्या बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3 काम पूरे होंगे बच्चों। आखिरी बात सुन लें, अगर ये 3 काम पूरे होंगे तो एक्ट को नॉन ग्रेचुइटस एक्ट कहेंगे। अगर एक्ट नॉन ग्रेचुइटस एक्ट होगा तो मनी रिकवर करा सकते हैं। किसी भी एक्ट को नॉन ग्रेचुइटस एक्ट कहने की शर्तें कितनी हैं? 3। नियत क्या हो? नॉन ग्रेचुइटस की। जो पेमेंट की वो किस काम की? लॉफुल काम की। और जिसके बिहाफ पेमेंट की उसको कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचा हो, नॉन ग्रेचुइटस। इसी के साथ आपका चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह कल चैप्टर 9 पढ़ेंगे, कल परसों में चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पेरिशेबल गुड्स का ये था कि लेट्स से आपको एक बोरी टमाटर मिल गई है, अब आप उसको स्टोर करके ऑनर ढूंढेंगे या वो टमाटर खराब भी हो सकते हैं, तो आप क्या करें? स्टोर करें या बेच दें? वो टमाटर को बेच के उनके पैसे अपने पास रखें, ऑनर को ट्रेस करें और ऑनर को पैसे दे दो, बोल दो कि यार जो टमाटर तो खराब हो रहे थे, इसमें आपका जो खर्चा हुआ बेचने में या ट्रेस करने में वो पैसे आप रिकवर कर लें। शीशे साफ करने जब किसी का शीशा, गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं, सिग्नल पे खड़ी गाड़ी का, तो आप चुप आप ग्रेचुइटस एक्ट करें, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट करें? आप सिग्नल से जो गाड़ी के शीशे साफ होते हैं क्या वो स्वाप की नीयत से साफ कर रहे होते हैं? तो रिकवरी कर सकते हैं, पैसे कर सकते हैं। ये बात जी। नहीं कौन सा? शीशे वाले में प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल से यहाँ पे इससे छोटी सी एग्जांपल दी वैसे कि पेमेंट आपने इस्तेमाल करनी ना, आपके पैसे आपके पास आ रहे हैं, वो छोटी सी एग्जांपल थी। जो मेन एग्जांपल वो शबाना आंटी वाली थी वो, और जो मैं एज अ किराएदार मैंने बिल पे कर दिया था वो मेन एग्जांपल।